ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम इसे कैसे कंसीडर करेंगे कि रूट 5 हमने नहीं मानते, हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि इरेशनल है, हम इसे मानेंगे कि इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है रूट 5 तो रेशनल फॉर्म जो हमारी होती है वो किस फॉर्म की होती है, a अपॉन बी की फॉर्म होती है। और क्या होते हैं, a और b हमारे इंटीजर्स होते हैं और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि रूट 5 हमारा किस फॉर्म का है, a अपॉन बी की फॉर्म का है। a और b हमारे क्या है यहाँ पर, को प्राइम, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने इसे रेशनल कंसीडर कर लिया, तो अब इसका क्या होगा वर्किंग हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना आया हमारे पास 5। अब 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस शोज दैट, अब ये क्या शो कर रहा है कि देखो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो क्या हो गया, ये 5 से डिविजिबल हो गया। तो इट फॉलोज दैट a इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर है, तो a भी किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। अगर a 5 से डिविजिबल है तो जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक क्वोशिएंट आएगा, और क्वोशिएंट हमने क्या ले लिया, हमने m ले लिया। सपोज करो हमने m आ गया क्वोशिएंट। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 5m, और सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, अब हमारे पास आ गया a इक्वल टू 5m। अब सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, a इज इक्वल टू 5m को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। और क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया, a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू को पुट कर दिया। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5m है, तो ये 5m का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर। 25 5 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 5m स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फिर से देखो b स्क्वायर है ना, ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 सेम। तो b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो b भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमारे पास a एंड b के जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर दोनों के हमारे पास आ गए हैं, 5 कॉमन फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक का हमारे पास क्या आ गया था 5 का फैक्टर, और b का भी कितना आ गया 5। तो हमने क्या कहा कि 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि a एंड b क्या है, हमारे को प्राइम है, और यहाँ पर हमारा 5 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो जब हमने रेशनल कंसीडर किया था तो इसका क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो दिस इज कंट्राडिक्शन अवर एजम्पशन। क्या एजम्पशन थी हमारी कि a एंड b आर को प्राइम, तो हैंस अब कंट्राडिक्शन हो गई, तो क्या कहेंगे, रूट 5 इज इरेशनल।